नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपी में एक नई भर्ती की जाएगी। 1850 नगर नियोजक के पद यहाँ पे खाली हैं, उन पदों पे भर्ती की जाएगी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अधिकतर पद खाली हैं। प्रदेश में मौजूदा समय नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग में 50, विकास प्राधिकरणों में 67 और आवास विकास परिषद में 23, कुल स्वीकृत 140 पदों में 48 पदों पर सहायक नगर नियोजक व वास्तुविद नियोजक कार्यरत हैं। सहायक नगर नियोजक वास्तुविद नियोजक के 50 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है और आबादी भी यहाँ बढ़ चुकी है शहरों में, तो 1850 नगर नियोजक की भर्ती करने पर विचार कर रही है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन गई है और 1850 नगर नियोजक के पदों पे अब भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा की बात कर लेते हैं। कई प्रश्न इसमें गलत थे और इसके या तो दो प्रश्नों के अनुवाद जो है त्रुटिपूर्ण थे, 6 सवाल गलत थे। तो इन प्रश्नों को जो है जब भी इसकी आंसर की आएगी तो इसको चैलेंज किया जाएगा। सीरीज ए की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 46 में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का अनुवाद राज्य विधान परिषदों किया गया, जबकि वहाँ राज्य सभा होना चाहिए। तो जब आंसर गलत कर देंगे तो फिर प्रश्न का मतलब भी गलत हो जाता है और उत्तर भी छात्र गलत लगाएंगे। इसी तरह से ये सारे प्रश्न हैं जो गलत पूछे गए हैं या गलत हुए हैं, तो छात्र इस पर आपत्ति दर्ज करने की बात कर रहे हैं और जैसे इसकी आंसर की जारी होगी आपत्ति दर्ज करेंगे। पीसीएस की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है इसका एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा और आज मैं इसका कट ऑफ बता दूंगा, क्योंकि सर्वे चल रहा था और सर्वे के बाद ही कट ऑफ हमारे चैनल पे बताए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन की। तो गूगल प्ले स्टोर पे ये उपलब्ध है, आप वहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ यूपी SSSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी इसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है। टीजीटी पीजीटी में 2021 में हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है सक्सेसफुल क्लासेस चलाई गई और बहुत सारे छात्रों का चयन हमारे इंस्टीट्यूट से हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करके वहां पर डिटेल्स देख सकते हैं। 2022 की कक्षाएं हमारी शुरू हो चुकी हैं और जिन छात्रों को क्लास ज्वाइन करना है वो एंट्री लिख के 829 922 6960 नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी में संगीत विषय की भी लाइव क्लास हमारे पास है और उसके साथ साथ साइंस की, मैथ की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, कई अन्य विषयों की लाइव क्लास हमारे पास है और कुछ विषयों की रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी हमारे पास है और कुछ विषयों के टेस्ट सीरीज कोर्स भी हमारे पास है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां विजिट कर सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो छात्र चयनित हुए हैं उनके प्रपत्रों की जांच आज से शुरू कर दी जाएगी। 578 अभ्यर्थी यूपी बिहार से चयनित हुए हैं। तो एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय है प्रयागराज, यहाँ पर 14 से 17 जून तक यह जो है प्रपत्रों की जांच चलेगी। टीजीटी का विज्ञापन लगातार विवादों में बना हुआ है और टीजीटी में जिस तरह से जीव विज्ञान के पद इस बार निकाले गए हैं, सबसे पहले तो वो विवाद में बना कि केवल 50 पद ही क्यों निकाले गए। उसके बाद अब इसमें आहर्ता एक बड़ा विवाद बना है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था और आज के इस समाचार पत्र में देखिए विस्तार से छपा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी विज्ञापन में आहर्ता जीव विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषय के साथ बीएससी तय की है, साथ ही बीएड अनिवार्य आहर्ता रखी है। इस तरह जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ रसायन व बायोटेक्नोलॉजी या कोई समकक्ष विषय लेकर बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। मतलब जूलॉजी प्लस बॉटनी प्लस केमिस्ट्री, अगर आपने ये बीएससी की है
तो आपका आवेदन मान्य किया जाएगा। और अगर आपने इसके अलावा कुछ और किया है तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। जैसे कि लोग क्या करते हैं, जूलॉजी ले लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ले लेते हैं और केमिस्ट्री ले लेते हैं, तो वो मान्य नहीं है। तो बहुत सारे छात्र इस तरह से जो है आवेदन करने से चूक जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, रासायन विज्ञान लेके किया तब भी आपका मान्य नहीं है। मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। तो यहाँ पे छात्र अब इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पद बहुत कम आए हैं, ऊपर से इनके अवसर भी छीने जा रहे हैं, ये आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। पहले तो पदों के लिए छात्र संघर्ष कर रहे थे कि पद बढ़ाए जाए, लेकिन अब आहर्ता के ऊपर मुख्य ध्यान है छात्रों का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी कर दी है और स्टाफ नर्स पुरुष की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मांगा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी 23 जून तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन जमा हुए फॉर्म की एक प्रति ऑफलाइन आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। यह परीक्षा लखनऊ में होगी। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों पर भर्ती की जा रही है। 4 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों को आज कॉलेज का आवंटन किया जाएगा और इन 4 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या 210 है। और ये जो विषय हैं इनके बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से विषय हैं। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और एशियन कल्चर, इन 4 विषयों को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। 210 छात्रों को खुशखबरी मिलेगी। और विज्ञापन संख्या 50 की बात हम कर रहे हैं, विज्ञापन संख्या 51 आने वाला है, जिसमें लगभग 1000 पद पर भर्ती आएगी। दूसरे राज्यों की खबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 269 को हटाने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में 269 लोगों को नौकरी से हटाने, उनका वेतन अविलंब बंद करने व स्कूल में प्रवेश नहीं करने देने का आदेश दिया है। ये लोग घोटाले से जो है शिक्षक तो बन गए थे, लेकिन कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया। एक अच्छी खबर इंजीनियरिंग विभाग के लिए है। जल निगम में जो इंजीनियर हैं, जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष की जाएगी। अभी 60 वर्ष है, तो 2 वर्ष का इनको विस्तार दिया जाएगा। और इस चीज़ को जल निगम निदेशक मंडल ने संस्तुति करते हुए प्रस्ताव नगर विकास विभाग को इसे भेज दिया है। काम ज़्यादा है नगर निगम, उसमें जल निगम में, और कर्मी कम है, इसलिए यह किया जा रहा है कि लोग जल्दी रिटायर ना हो। वर्ष 83, 84 और 85 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त क्रमिक लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अभियंता के कुल पद 526 स्वीकृत हैं और इनमें से 337 पद केवल भरे हुए, 189 पद खाली हैं। दिसंबर 2022 तक 48 अभियंता और सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जल निगम शहरी और ग्रामीण का बंटवारा होने के बाद 1238 कर्मी निकायों में समायोजित किए जा चुके हैं। कर्मियों की कमी होने की वजह से तय समय के अंदर काम कराने में बाधा आएगी। जल निगम के पास अमृत 2 और स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही राज्य सेक्टर के भी काम रहते हैं। तो जो इंजीनियरों की कमी है उसको रोकने के लिए, उसी कमी को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष की जा रही है। दोस्तों, ये हो गए आज के प्रमुख समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।